बर्फ बहुत गिरती थी, ब्लैक आइस पे भी गाड़ी हिलती है। जब शार्प टर्न हम बहुत स्पीड में लेते हैं तो पूरी गाड़ी ऐसे पूरी गोल घूम जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि कैनेडियन टायर में जाके एक बार वहाँ का भी रेट पता करके आते हैं कि सेफली चलाओ, बहुत ही हल्लू हल्लू चलाओ और ब्रेक भी हल्लू हल्लू मारो। तो कैसे चेक करते हैं बता जरा। सिक्का डाल के भाई, डेप्थ चेक करने के लिए सिक्का डाल के देखते हैं। इतना घुस जाना चाहिए अंदर भाई, घुसना तो ज्यादा ही चाहिए ना, ये नया टायर है तो तू देख इसके अंदर इतना घुस रहा है। ये पुराने टायर है, पुराने भी मिलते हैं, पुराने के देख ले कितनी खत्म ही है। खत्म है, ये एक विंटर भी निकल जाए बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से यहाँ स्नो कोई वो नहीं पड़ रही कि बर्फ निकल के छिड़क रहे हैं, यहाँ इतनी स्नो पड़ती है भाई, तेरे को पता ही है। कनाडा में दोस्तों विंटर इज कमिंग, और जब भी यहाँ विंटर आती है तो थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है अगर आपके पास गाड़ी है तो। यहाँ पे समर के अलग टायर होते हैं, विंटर के अलग टायर होते हैं, क्योंकि यहाँ जो बर्फ गिरती है जैसे कि करण ने बताया घुटने तक गिरती है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। तो यहाँ पे विंटर टायर बहुत इंपॉर्टेंट है। और विंटर टायर डलवाने के बाद भी जो गाड़ी है वो स्कीड करेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्कीड ही बोलते हैं, स्कीड घूम जाती है, पूरी घूम जाती है और वो स्लाइड करेगी। आप कितने भी प्यार से चलाओ आपको लगेगा कि आप बोट चला रहे हो। तो विंटर टायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों टायर का यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीन होता है कि आप कैनेडियन टायर में भी अपने टायर को चेंज करवाने जा सकते हो, और भी बहुत सारी जगह है वहाँ पे जाके आप अपने टायर को चेंज करवा सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर सकते हो और आपकी गाड़ी कितने साल पुरानी है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आप कोई भी गैरेज में जा सकते हो लोकली, जहाँ पे मैं आया हूँ। तो यहाँ पे पिछले साल 180 के टायर मैंने चेंज करवाए थे विद इंस्टॉलेशन विद बैलेंसिंग, और इस साल मैंने जो चेंज करवा रहा हूँ वो $400 के करवा रहा हूँ, विद टैक्स, विद बैलेंसिंग, विद इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग इंक्लूडिंग। और जो टायर की कंपनियाँ हैं उसकी तरीके से एडिडास का अलग प्राइस है, पूमा का अलग प्राइस है, और चाइना बाजार का अलग प्राइस है। तो डिपेंड करता है। लेकिन पिछले साल 180 के पुराने टायर मैंने चलाए थे, गाड़ी हिल रही थी, झूल रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरी झूल रही थी, ट्रक भी झूलते थे। बर्फ़ बहुत गिरती थी, ब्लैक आइस पे भी गाड़ी हिलती है। तो लेकिन पिछले साल विंटर निकल गई थी, तो मैंने सोचा इस साल हम क्यों ना नए टायर खरीद ले। तो $400 के नए टायर लेने हम आए हैं इस गैराज के अंदर, और आगे की बात थोड़ा आगे करते हैं। विंटर टायर में यहाँ पे जितने भी गैराज वाले होते हैं उनकी दिवाली और चांदी हो जाती है, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ कितनी भीड़ होती है। यहाँ की दिवाली है। ये सब गाड़ी तो पार्किंग की है, इसको मत देखो। लेकिन यहाँ पे ये पीछे लाइन से बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, तो ये सारी की सारी गाड़ियाँ अभी यहीं जाएगी और ये सब अपने टायर चेंज करवाएंगे, क्योंकि इसमें डेट होती है कि भाई हमको लास्ट 30 नवंबर है कि 15 नवंबर है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। तो 30 नवंबर से पहले को चेंज करवाना पड़ता है अपनी गाड़ी के अंदर। अगर नहीं करवाएंगे तो पुलिस हमको टिकट दे सकती है, और सेफ भी नहीं होता, क्योंकि 15 के बाद से कभी भी बर्फ गिरनी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। पुलिस टिकट दे ना दे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन ऊपर वाले ने टिकट दे दिया तो सीधा ऊपर की टिकट कटेगी। विंटर टाइम में कुछ ड्राइविंग की जो ट्रिक्स है वो थोड़ी बहुत मुझे आ गई है। जैसे कि ट्रिक्स एक्चुअल में तो यहाँ पे सीखना ही पड़ता है कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखा करो। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा था लोग काफ़ी डिस्टेंस रख रहे हैं अपनी गाड़ी में समर के टाइम पे भी। तो उसका रीज़न ये था कि विंटर जब आती है और गाड़ी अगर एकदम टच और टच अगर बम्पर टू बम्पर लेके जाओगे तो जब आप ब्रेक मारते हो समर में तो गाड़ी चिपक जाती है। लेकिन यही है अगर आप सडन ब्रेक मारोगे विंटर के टाइम पर तो गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, वो स्लाइड करती हुई पप्पी दे देगी दूसरी गाड़ी को और पीछे से उसको ठोक देगी, उसको अपने बम्पर में भी डालेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंटर टाइम पे स्लो ड्राइव करो, गाड़ी धीरे चलाओ और डिस्टेंस काफ़ी रखो। और ब्रेक मारनी है तो कैसे मारनी है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये करन है, ठीक है, ये ब्रेक है, तो ये मैंने इसको मारा धक्का, ये समर में ऐसे मारनी है, हो जाएगा, बट विंटर में ऐसे ऐसे मारनी है, झटके से धक धक झक 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 झक। तो यहाँ लोग अपने टायर लेकर भी आते हैं खुद से। टायर का ऐसा है कि अगर आप एक बार ले लेते हो तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर साल उसको आपको चेंज करवाना पड़ता है। अगर अच्छी क्वालिटी के टायर है तो 2-3 विंटर भी आपके निकाल सकते हैं। तो लोग लेकर आते हो, फिर खाली इंस्टॉलेशन के $50 देते हैं, बैलेंसिंग और इंस्टॉलेशन के $50 देते हैं। और अपने पास तो कोई टायर नहीं था तो हमको तो पूरे 400 ही देने पड़ेंगे। टायर ये लोग नवंबर 15 से पहले चेंज करवा देते हैं, और उसके बाद फिर से जब समर आएगी तो ये दोबारा से अपने समर टायर यहाँ पे लेके आएंगे, दोबारा से इंस्टॉलेशन और बैलेंसिंग के $50-60 देंगे और फिर समर टायर अपनी गाड़ी में लगवा देंगे। ये पैक करके लेके आए सब लोग अपना टायर घर से। तो अभी नए टायर कैसे दिख रहे हैं जो हमारे गाड़ी के अंदर डलेंगे वो पहले ही ट्रक के अंदर जाके देख लेते हैं। एकदम
एकदम फ्रेश माल आया है, एकदम सुगंधित लग रहा है, एकदम इसकी फ्रेश टायर की रबर की स्मेल भी आ रही है। धीरे-धीरे अपने पास तो अपनी गाड़ी अंदर जा चुकी है और अब जो करंट की नवी एलेंट्रा है उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कैनेडियन टायर में जाके एक बार वहाँ का भी रेट पता करके आते हैं कि कैनेडियन टायर में कितने के आते हैं टायर, क्योंकि करंट तो वहीं से बदलवाएगा। वहाँ भी जाते हैं फटाफट से। ये वो चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अभी विंटर जब आ जाएगी स्नो निकालने के लिए। इसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा मैं कि विंटर के लिए गाड़ी के लिए क्या शॉपिंग करनी चाहिए। क्या ढूंढ के लाट्रा के लिए ये वाले ऐसे वाले कितने का ये 49। कैनेडियन टायर के अंदर विंटर शूज़ भी है, विंटर जैकेट भी है, तो सब कुछ अवेलेबल है कैनेडियन टायर के अंदर। तो यहाँ पे अक्सर करण अपनी जो गाड़ी की सर्विसिंग करवाता था तो कैनेडियन टायर में आके यहाँ से सस्ते में ऑयल ले लेता था, कैस्ट्रॉल ऑयल, और फिर जाके डायरेक्टली गैरेज वाले को देता था और खाली लेबर का चार्ज देता था। तो जिन लोग को गाड़ी की टेक केयर बहुत अच्छे से करनी है तो वो लोग को यहाँ पे आके ऑयल खरीद लेना चाहिए और फिर जाके चेंज करवाना चाहिए, ऐसा करण का मानना है। कैनेडियन टायर के अंदर का हिसाब किताब ये है कि जितने भी अपने ब्रांड्स देखे सारे के सारे बहुत ही नामचीन ब्रांड्स है, तो जिसका प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल था। जैसे कि $400 में यहाँ पे मैं लोकल कंपनी का करवा के आया हूँ, तो वहाँ पे अगर आप ब्रांडेड कंपनी के टायर लेते हो तो आपको $800 के अप्रोक्सीमेटली पे करना पड़ेगा। और वहाँ पे एक ऐसी कंपनी थी जिसका नाम हमने नहीं सुना था, जो सबसे चीपेस्ट कंपनी थी अपने कैनेडियन टायर के अंदर, तो उसका टायर विद बैलेंसिंग इंस्टॉलेशन और टैक्स के साथ $620 का हमको पड़ रहा था, जिसमें वो लोग 6 साल की हमको वारंटी दे रहे थे टायर के अंदर। लेकिन वो 6 साल की वारंटी का हिसाब किताब कुछ इस तरीके से था कि आप कितनी गाड़ी चला रहे हो, कैसे गाड़ी चला रहे हो, उस पर सब वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो टायर का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल मैंने मेरी गाड़ी में $180 इंस्टॉलेशन के साथ बैलेंसिंग के साथ वाले टायर डलवाए थे। इस साल मैंने 400 वाले डलवाए हैं। इस बार भी कंपनी का कोई नाम नहीं है, पर हाँ, अगर आपकी गाड़ी अच्छी है तो फिर महंगे टायर डलवा लेने चाहिए कैनेडियन टायर के अंदर जाके, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी अच्छी रहती है। बाकी तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाड़ी आप कितना भी विंटर में ध्यान से चलाओ और गलती से ध्यान हटा तो स्लिप मारेगी आपकी। और इवन आपको तो मैं ऐसा भी बताता हूँ, जब गाड़ी हम लोग चलाते हैं और एक ऐसा शार्प टर्न आता है, तो जब शार्प टर्न हम बहुत स्पीड में लेते हैं तो पूरी गाड़ी ऐसे पूरी गोल घूम जाती है। तो वो एक बहुत ही अलग आनंद आता है जब वो गाड़ी पूरी गोल घूम के दूसरी गाड़ी को चुम्मी देते देते रुक जाती है, तो बहुत ज्यादा मजा आता है। इसलिए टाइम पे आप कोई भी टायर डलवाओ, गाड़ी को बहुत ही सेफली चलाओ, बहुत ही हल्लू हल्लू चलाओ और ब्रेक भी हल्लू हल्लू मारो, एकदम से नहीं मारने का। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। अभी सोच रहा हूँ कल जाके गाड़ी के, क्योंकि जो टायर डलवाया है तो ग्रीस ग्रूस बहुत लग गई, पता नहीं क्या लगा है, काले काले तो थे और काले हो चुके। आजू बाजू गाड़ी की जो बॉडी है वो और थोड़ी काली हो चुकी है गैरेज में जाने के बाद। तो कल इसको मस्त धुलवाने लेके जाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए मोटिवेशन देते रहिए सब्सक्राइब करके। आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।